हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज हम सॉल्व कर रहे हैं जून 2024 का क्रिमिनोलॉजी का पेपर। इसका आज हम पार्ट थर्ड कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 पार्ट्स में अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 86 इज सीक्वेंस हाउ लॉज आर मेड इन इंडिया। इंडिया में लॉज को किस तरीके से बनाया जाता है। सो ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास। अप्रूवल बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सबसे लास्ट ऑप्शन होगा। तो approval by Rajya Sabha and Lok Sabha, bill drafted by the concerned ministry, bill tabled in Lok Sabha, Rajya Sabha, waiting by Ministry of Law and Justice. तो ये हमें पता है कि अप्रूवल बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये हमारा लास्ट ऑप्शन होगा। तो जिस भी ऑप्शंस में हमारे पास लास्ट ऑप्शन ए है वो रहेगा, बाकी सब हम एलिमिनेट कर देंगे। सो ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड तो आपका फर्स्ट स्टेज में एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास रह जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर अब देखते हैं कि अब क्या सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले होता है बिल ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री। सो दिस विल बी योर फर्स्ट। देन वेटिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, दिस विल बी योर सेकंड। देन बिल टेबल्ड इन लोक सभा एंड राज्य सभा, दिस विल बी योर थर्ड। Then approval by Rajya Sabha and Lok Sabha, this will be your fourth, and fifth one is approval by President of India. So option number आपका fourth will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, विच अमंग द फॉलोइंग आर कम्युनिटी बेस्ड करेक्शन। इनमें से कौन सा कम्युनिटी बेस्ड करेक्शन है। इसको मैं रेड कलर से ले लेती हूँ। तो कम्युनिटी बेस्ड करेक्शन होंगे जो कि हम जेल्स में या फिर किसी करेक्शन इंस्टीट्यूट में नहीं गए हैं, बट सोसाइटी में रहकर ही, कम्युनिटी में रहकर ही करेक्शन किया जा रहा है। ऑप्शंस आपके पास है फाइन, एडमोनिशन, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, प्रोबेशन विद सुपरविजन। तो देखिए रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट क्या है, कस्टोडियल मेजर्स हैं। आपको कम्युनिटी में नहीं रहकर आपका करेक्शन किया जा रहा है। सो दीज टू विल नॉट इंक्लूडेड इन द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई, ये तीनों आपके ऑप्शन होंगे। एडमोनिशन इज वार्निंग, यहाँ पर आप वार्निंग देके एक इंडिविजुअल को छोड़ते हो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, विच अमंग द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड है। ऑप्शंस आपके पास हैं टोक्यो रूल्स, बीजिंग रूल्स, नेल्सन मंडेला रूल्स एंड रियाद गाइडलाइन। टोक्यो रूल्स जो है वो नॉन कस्टोडियल मेजर्स के ऊपर बात करता है, और जो नेल्सन मंडेला रूल्स हैं वो बात करता है आपके प्रिजनर्स राइट्स के ऊपर। स्टैंडर्ड मिनिमम जो प्रिजनर्स के पास एटलीस्ट ये होना चाहिए, उसके ऊपर बात करता है, प्रिजनर्स के रिलेटेड बात करता है। तो ऑप्शन आपके पास जो बच गया बीजिंग रूल्स एंड रियाद गाइडलाइंस, ये दोनों क्या जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पे काम करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी एंड डी ओनली, दिस वन ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, द टाइपोलॉजी ऑफ विक्टिम प्रोननेस अकॉर्डिंग टू स्पार्क्स। स्पार्क्स ने जो टाइपोलॉजी दी थी विक्टिम प्रोननेस की, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। तो ये सभी ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। प्रेसिपिटेशन, फैसिलिटेशन, वल्नरेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, अट्रैक्टिवनेस, ये सभी ऑप्शंस उन्होंने अपने टाइपोलॉजी के अंदर मेंशन किया था। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो लिस्ट दे रखी है आपके पास। लिस्ट वन में है साइबर क्राइम्स, लिस्ट टू में एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑप्शन ए साइबर ट्रेसपास, साइबर डिसेप्शंस एंड थेफ्ट, साइबर पोर्नोग्राफी, साइबर वायलेंस। तो पोर्नोग्राफी डायरेक्टली हम पॉर्न साइट से रिलेट कर सकते हैं, तो ये तो हमारा आ गया यहाँ पर। अब जिस भी ऑप्शन में सी का सेकंड होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रहा है। सी के सेकंड जो है एक ही ऑप्शन में हो रहा है, तो ए थर्ड, दैट इज साइबर ट्रेसपास इज हैकिंग, ट्रू। उसके बाद बी का फोर साइबर डिसेप्शन एंड थेफ्ट, इट इज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। साइबर पोर्नोग्राफी हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, चाइल्ड पॉर्न साइट्स, एंड साइबर वायलेंस इज हेट स्पीच। ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, इसमें भी दो लिस्ट दे रखी है हमें। एक में आपके पास ऑर्गेनाइज क्राइम, सेकंड लिस्ट में आपके पास एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। देखो, ऑर्गेनाइज प्रेडेटरी क्राइम, क्राइम सिंडिकेट, क्रिमिनल रैकेट, पॉलिटिकल ग्राफ्ट। तो उनमें से किसी का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है अगर आपको, तो पॉलिटिकल ग्राफ्ट को आप रिलेट कर सकते हैं वोट बाइंग से। सो डी का जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें डी का फर्स्ट आ रहा है। डी का फर्स्ट जो है ये भी एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर।
तो अब इसको बाकी को भी मैच कर लेते हैं। दैट इज ऑर्गेनाइज्ड प्रेडेटरी क्राइम क्या हो जाएगा आपका? डेकॉइटी, दैट इज ए। क्राइम सिंडिकेट जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बूटलेगिंग। अब जिन्हें नहीं पता बूटलेगिंग क्या होता है, बूटलेगिंग इज इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसमें हम इल्लीगल ट्रैफिकिंग करते हैं लिकर की, इल्लीगल ट्रैफिकिंग ऑफ लिकर, दैट इज बूटलेगिंग। उसके बाद आता है क्रिमिनल रैकेट। क्रिमिनल रैकेट आपका हो जाएगा गैम्बलिंग। एंड डी इज पॉलिटिकल ग्राफ्टिंग, दैट इज वोट बाइंग। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर आपके पास दो लिस्ट है। फर्स्ट लिस्ट में आपको टाइप्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी बता रखा है, लिस्ट 2 में उसका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट वन इज क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी, इट इज अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी ऑफ ऑफेंडर्स इन फिजिकल टर्म्स। नेक्स्ट इज क्रिमिनल सोशियोलॉजी। तो क्रिमिनल सोशियोलॉजी के अंदर हम ये पॉइंट नोट करेंगे, प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। सो इट विल बी योर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट इज क्रिमिनल साइकोलॉजी। क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंदर क्या हो जाएगा आपका? It seeks to correlate criminality to emotional aspect of human nature. That is option number C. And last one is criminal psychoneuropathology. It is attributes criminality to functional deviation and mental conflicts in the personality of the offender. So it is your option number D. Next question देखते हैं, question number 93. फर्स्ट लिस्ट में आपको थ्योरीज ऑफ क्रिमिनोलॉजी दे रखी है, सेकंड लिस्ट में आपको प्रोपाउंडर्स की लिस्ट दे रखी है। इसका मैंने एक स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो क्लासिकल थ्योरी इज सीजर बेकेरिया, वी ऑल नो। पॉजिटिविज्म सीजर लोम्ब्रोसो। अब यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन है, कंट्रोल थ्योरी ऑफ क्राइम एंड लेबलिंग थ्योरी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जहां पर ए का सेकंड हो, दैट इज ओनली इन ऑप्शन नंबर 1। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। बी का फोर्थ हो जाएगा आपका, सी का फर्स्ट, दैट इज कंट्रोल थ्योरी ऑफ क्राइम इज गिवन बाय इमाइल डर्काइम एंड लेबलिंग थ्योरी इज बाय टेनेनबॉम। क्वेश्चन नंबर 94, अगेन सम मैच। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आप दे रखे हैं। लिस्ट 1 के अंदर आपको कुछ कुछ टर्म्स दे रखी हैं और लिस्ट 2 के अंदर भी आपको कुछ कुछ टर्म दे रखे हैं। देखो ऑप्शन नंबर सी जो है रमन राघव, आपको सबको पता है, ये बहुत एक फेमस मूवी भी आई थी। सो ही वाज अ साइकोपैथ। सो सी जो है फोर्थ से मैच करेगा। लेट्स सी, अगर सी फोर्थ किसी में ऑप्शन है तो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए का सेकंड हो गया, कैथेरेसिस इज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। कैथेरेसिस एक्चुअली क्या होता है कि किसी की लाइफ में हम कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर आते हैं, दैट इज कैथेरेसिस। ये हो जाएगा आपका ए। देन बॉडी टाइप्स जो है हुटन ने दिए थे, डी। एंड एल्बर्ट कोहन ने दिया था सब कल्चरल थ्योरी, बी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 95। इसमें भी आपके पास दो लिस्ट है, एक थ्योरीज का लिस्ट है, दूसरा प्रोपाउंडर्स का लिस्ट है। कंटेनमेंट थ्योरी आपको दिया था वॉल्टर रेकलेस ने। न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी इज गिवन बाय स्काई एंड मज्जा। डिफ थ्योरी इज गिवन बाय डेविड मज्जा एंड सोशल बॉन्ड थ्योरी गिवन बाय ट्रेविस हिर्शी। चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। Question number 96 is ozone depletion due to high levels of chlorofluorocarbons is called air pollution. Next question, a substance that alter the physical and mental status of a living being is called, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी भी एक लिविंग बीइंग के फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस को इम्पैक्ट कर सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज embezzlement is a type of following crime. embezzlement इनमें से कौन सा टाइप ऑफ क्राइम है? ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। which of the following criminal activity involves extortion of money from both illegal and illegitimate business through intimidation of force?
तो इनमें से कौन-सा क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो वहाँ पर एक्सटॉर्शन ऑफ मनी होता है, लेजिटिमेट और इल्लेजिटिमेट दोनों तरीके से। सो इसका जो आंसर होगा वो है रैकेटियरिंग एंड रैकेटियरिंग इज़ घोटाला करना, ठीक है? Next question is defining spaces in particular ways so as to encourage residents to protect their areas is called। जहाँ पर हम क्या करते हैं अपने स्पेस को डिफाइन कर देते हैं ताकि जो रेजिडेंट्स हैं वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर पाए। तो आपने देखा होगा काफी लोग जो अपने एरिया को फेंसेस लगा के प्रोटेक्ट करते हैं, कोई बोर्ड लगा देते हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई वायरिंग कर देता है कि भाई ये वाला एरिया मेरा है। तो जब अपने स्पेस को आप डिफाइन कर देते हो तो उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज टेरिटोरियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 101। इट सेज ऑब्जर्विंग द टेरिटोरियल एरियाज इजीली एंड इफेक्टिवली इज अचीव्ड बाय। जो टेरिटोरियल एरियाज है उसको आप इजीली एंड इफेक्टिवली कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? बाय इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमरास, ठीक है? तो हम सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। थ्री ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरीके के तीन ऑफेंसेस को हम एक साथ चार्ज कर सकते हैं जब सभी क्राइम कितने मंथ्स के ड्यूरेशन में कमिट किए गए हों। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 12 मंथ्स। और ये जो है आपका सेक्शन 219 ऑफ सीआरपीसी में मेंशन्ड है कि अगर 12 मंथ्स के अंदर अंदर किसी पर्सन ने 3 ऑफेंसेस सेम काइंड के कमिट किए हैं तो उसको सभी चार्जेस एक साथ उसके लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। The examination of a witness by the party who calls him or her shall be called। जब भी किसी विटनेस का एग्जामिनेशन लिया जाता है उस पार्टी के द्वारा जिसने उसे बुलाया है तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग theories of crime hold that crime is a function of conflict between the people and goals people have and the means they can use to obtain them legally। तो इनमें से कौन सी थ्योरी है? देखो यहाँ पर जो है दो चीजें आपको नोटिस करनी है, गोल्स एंड मीन्स। ये हमें डायरेक्ट पता है, ये सोशल स्ट्रेन थ्योरी से लिया गया है। सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो हम लेकर आएँगे उसमें मैं ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन पेपर जो है इसको कंप्लीट कर दूँगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं ताकि आपको रिलेटेड स्टडी मटेरियल भी मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।